वाले जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, अदरवाइज कोई नहीं बोलेगा। तो देखो आज हम नाम लिखना सीख रहे हैं। तो नाम लिखना सीखने से पहले आपको ना का, जैसे का है, का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? के बोलते हैं ना। तो यहाँ के लिख लेते हैं। खा को क्या बोलते हैं? खा लिख लीजिए। खा को के एच। खा जहाँ दिखेगा आपको क्या यूज करना है? के एच यूज करना है। क्या यूज करना है? एच। अब जी, जी है। अब जी कहीं दिखेगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बताइए? जी। अब जी के बाद क्या आता है? घा। जहाँ घा दिखेगा उसके जगह क्या यूज करें? जी एच यूज करिएगा। और अना, अना आप ये छोड़ दीजिए, है ना, वो बाद में देखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा यूज नहीं हो रहा। चा, अब जहाँ कहीं चा दिखेगा, चा के लिए जहाँ चा दिखेगा उस चा दिखेगा, है ना, उसके जगह इंग्लिश का वर्ड कौन सा यूज करोगे? सी एच, है ना, सी एच, है ना। चा के बाद क्या आता है? छा। तो छा सी बोल ओए जा। जहाँ जा दिखेगा वहाँ क्या यूज करिएगा? जे या और जेड यूज कर सकते, दो चीज यूज करते हैं। जहाँ जा दिखेगा वहाँ जे और जेड दोनों यूज कर सकते हैं। अब झा, है ना, झा होगा तो वहाँ क्या यूज करना? जे एच। जे जहाँ दिखेगा वहाँ जे एच यूज करिएगा, है ना। अना का छोड़ देते हैं, अना ज़्यादा यूज नहीं, वैसे एन यूज करते हैं ना। फिर उसके बाद क्या आता है? टा, है ना। टा के यहाँ क्या यूज करना है? टी, है ना। ठा क्या होता है? ठा का टी एच होता है। क्या होता है? टी एच। जहाँ ठा दिखेगा आपको टी एच यूज करना है। डा क्या होता है सर? डा, डा के लिए क्या यूज करना है? डी। क्या सर? डी। डा के बाद क्या आता है? ढा, है ना। ढा होता है, ढा कहीं दिखेगा आपको इंग्लिश कन्वर्ट करना है, आपको नाम लिखना है तो ढा के जगह डी एच लिखना है। जी समझ गए। अब ना के लिए आप क्या यूज करना है? एन यूज करना है ना। एन, जहाँ एन दिखेगा, ना दिखेगा वहाँ एन यूज करना है आपको, है ना। अब देखिए ता, ता का क्या साउंड है? टी। तो ता का टी होता है, जहाँ ता दिखेगा वहाँ टी यूज करिएगा। फिर ता के बाद क्या आता है? था। तो था की जगह टी एच यूज करिएगा। दा, दा क्या होता है? दा के लिए हमें डी यूज करेंगे, है ना। दा के बाद क्या आता है? धा। ये धा यहाँ लिख लेता हूँ। धा डी एच क्या आता है? डी एच। धा के बाद क्या आता है? ना। तो ना के लिए क्या यूज करेंगे? एन। ना के बाद क्या आता है? पी, है ना। पा, पा की जगह हम क्या यूज करेंगे? पी यूज करेंगे। फिर फा, है ना। फा के समय आपको ना पी एच यूज कर सकते हैं और एक एफ भी यूज कर सकते हैं। फा जहाँ दिखेगा आपको पी एच और एफ दोनों यूज कर लीजिएगा, है ना, दोनों यूज कर सकते हो। ओके। अब देखिए बा है, बा का क्या होता है? बी होता है। कस के नहीं बोलना, आराम से बोलना है। बी क्या होता है? बी होता है। भा, भा का क्या है? भा जहाँ दिखेगा वहाँ पर आप बी एच यूज करिएगा, है ना। माँ, माँ होता है, जब माँ का कहीं माँ दिखेगा आपको क्या यूज करना है? एम यूज लिख लेना है। और या, एम के बाद या होता है, या के लिए वाई कस के नहीं बोलना। या, रा, आर, रा है, रा के जगह आप आर यूज करिएगा, है ना। जो साउंड आ रहा है वैसे लिख देना है। एल होता है, ला, ला का क्या होता है? एल होता है ना। वाह, अब वाह के समय आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक वी यूज कर सकते हैं, एक डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए शा क्या हो जाएगा? एस एच यूज कर सकते हैं। फिर शा क्या होता है? शा। इसके समय भी ये वाला शा सलगम वाला है तो सलगम के समय भी एस एच यूज कर सकते हैं। यहाँ सा, सपेरा वाला दिखेगा वहाँ एस यूज करिएगा। और हा क्या सर? हा, तो क्या यूज करिएगा? एच यूज करिएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं। और हा के बाद क्या आता है? छा। तो छा के लिए आप के एस एच यूज कर सकते हैं और एक्स यूज कर सकते हैं। त्र, तरह, तरह के लिए क्या यूज कर देंगे सर? टी आर यूज करेंगे। ओके। ज्ञा, ज्ञा के लिए भी दो ऑप्शन है, जे एन यूज कर सकते हैं या जी एन यूज कर सकते हैं ना। तो आई होप मैं समझ गया हूँ, इतना आप लोग को आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? yes, हाँ yes. तो चलते हैं
अब हम वोवल्स होता है मतलब कि आ ई का मात्रा हम वो जानते हैं। तो देखिए मैं आ लिखता हूँ, पहले आ से ना लिख लो, आ, इसके बाद क्या आता है ई, सॉरी ई ऊ, क्या होता है ऊ, है ना, फिर क्या होता है री, ए, आई, ओ, औ, अन, आह। ओके, अब इसका देखिए, हमें इसका मात्रा, इसका आपको मात्रा मालूम होना चाहिए कि जहाँ आपको आ, देखो हिंदी में देखते हैं, पहले हिंदी का चिन्ह, कहीं हिंदी होगा उस समय आपको कैसा मात्रा दिखेगा और इंग्लिश में ऐसा मात्रा दिखेगा, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आ का कोई मात्रा नहीं होता, आ दिखेगा मतलब हिंदी में कोई मात्रा नहीं होता, बट हिंदी में ऐसा आ दिखेगा, उसके जगह आप क्या यूज़ करिएगा जी, ए। क्या यूज़ करना है आपको, ए यूज़ करना है। चलिए अब यहाँ देखिए हिंदी में आ का मात्रा हो कैसा दिखता है, ऐसा एक डंटी और ऐसा दिखता है ना। तो यहाँ पर क्या आप यूज़ करना है, डबल ए यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ई का मात्रा हिंदी में कैसा होता है ये मालूम होना चाहिए, इस साइड से होता है, तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं बताइए। आई उसमें है ना, नहीं, इसी में आई क्या यूज़ कर सकते हैं, ये किसका मात्रा है, ई, छोटी ई का। बड़ी ई का किधर से होता है, इधर से होता है, यही नहीं पता, अभी तो तुझे आ रहा था। तो देखिए छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा दिखेगा, उसके जगह आप आई या ई यूज़ कर सकते हैं। अब बड़ी ई का हिंदी में मात्रा कैसा होता है, बड़ी ई, तो इस साइड से ऐसे करेंगे। अब देखिए इसके जगह भी आप आई यूज़ कर सकते हैं और डबल ई का यूज़ कर सकते हैं। तो हिंदी में ऊ का कैसा मात्रा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। देखो हिंदी में पहले मात्रा बताओ ना जी, पहले ऐसा होता है ऊ का, अब सॉरी ऊ का कहीं दिखेगा मात्रा, ऐसा ऊ की मात्रा दिखेगा तो आपको उसकी जगह क्या यूज़ करोगे, यू। क्या यूज़ करोगे, यू। अब बड़ी ऊ की मात्रा हिंदी में कैसा होता है, पहले हिंदी का पता करते हैं फिर इंग्लिश में। अब इंग्लिश में आपको ऐसा मतलब हिंदी में आपको दिख गया बड़ी ऊ की मात्रा, उसके जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यू भी यूज़ कर सकते हो या डबल ओ। हम ज़्यादातर आमतौर पर ज़्यादा डबल ओ वाला यूज़ करते हैं, है ना, वो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। ऋषि का हिंदी में कैसा मात्रा होता है ये मालूम होना चाहिए, ये ऐसा होता है, कोई वर्ड के नीचे ऐसा रहेगा, री का हिंदी में ऐसा मात्रा होता है। अब इंग्लिश में इसका वोवल्स कैसा होता है, साउंड कैसा होता है, री का आप आर आई होता है, बोलना नहीं, पूछूंगा तो बताना। अब ए का मात्रा कैसा होता है हिंदी में आग ऐसा होता है, एक डंड मतलब एक लाइनिंग और उसके ऊपर कोई वर्ड के ऊपर ए की मात्रा होगा तो ऐसा दिखेगा। अब ऐसा मात्रा दिखेगा तो इंग्लिश में कैसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी जगह ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए है आई का मात्रा ऐसा दिखेगा, हिंदी के वर्ड पर ऐसा मात्रा दिखेगा तो मुझे कन्वर्ट करना आना चाहिए इंग्लिश में। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए आई लिख सकते हैं। चलो ओ, ये हिंदी में ओ की मात्रा कैसे होती है, एक डंटी एक ऐसा है ना, ओ की हो जाएगा। अब ओ की मात्रा को हम ऐसा मात्रा दिखेगा, उसके जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ओ, सिर्फ ओ लिख देंगे, है ना। अब ये ओ है, ये औ की मात्रा हिंदी में ऐसे ही होती है, एक डंटी और एक दो गो मात्रा। अब देखिए इसके जगह आप ए यू भी यूज़ कर सकते हैं और ओ यू भी यूज़ कर सकते हैं। आपको दो ऑप्शन है, ओ की मात्रा दिखेगा तो आप ए यू यूज़ कर लेना और ओ यू भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आया जी, आया। चलो देखिए अब हम हिंदी में अन का मात्रा क्या होता है, कोई वर्ड पर ऐसा होगा अन की, बट इसको इंग्लिश में कैसा मात्रा होगा, ए एन बोल सकते हैं, जहाँ बिंदी दिखे ए एन चिपका देना। आ का होता है मात्रा क्या लास्ट में ऐसे, बट इंग्लिश में ए एच। पहले हिंदी सीधा डायरेक्ट इंग्लिश बोल दो, मैं हिंदी समझा रहा हूँ तो हिंदी समझो ना पहले, तो क्या होगा हिंदी का समझे, पहले हिंदी में ऐसा मात्रा दिखेगा, अब ऐसा दिखेगा ना मात्रा, तो इंग्लिश में क्या करना, री का दिखे तो ऐसा लगा देना, ए की मात्रा दिखेगा तो उसकी जगह ई यूज़ करना, आई का दिखेगा तो क्या यूज़ करना, ए आई, ओ की मात्रा दिखेगा तो उसकी जगह ओ यूज़ करना, है ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो चलते हैं आगे। अब देखिए नाम लिखना अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हमें आ की मात्रा वाला आना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा कोई, तो देखो यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं दास लिखा, क्या लिखा, दास,
है ना, दास लिखा, है ना, राना लिखा, राना, है ना, फिर राना के बाद अब कौन सा ले लूँ, राम, क्या है, रामा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था अभी, दा का क्या होता है, दा का डी लिखते हैं, और जहाँ आ दिखेगा तो क्या यूज़ कर सकते हैं, ए, ये वाला यूज़ करना है। ये तो आ का है ना, तो ये ए वाला यूज़ करना है। जहाँ आ दिखेगा तो उसके लिए ए यूज़ कर लेंगे। तो दा के साथ देखो, दा का डी लिख दिए, आ का मात्रा दिख रहा है तो ए लगाएंगे, ए, और सा को एस बोलते हैं, तो आपका ये दास हो गया। अब देखिए रा है, रा को हम इंग्लिश में कितना आर बोलते हैं, है ना, कन्वर्ट बताया नहीं था अभी जस्ट, आर, और आ की मात्रा दिखेगा तो हम ए यूज़ करेंगे, तो यहाँ ए लिख लेते हैं ना, क्या हो गया, एन, सीधा बोलो एन, और आ की मात्रा दिखेगा तो राना, है ना। अब यहाँ देखो रा मा दिखा, माँ का क्या होगा, एम ए, रामा। साउंड के ऊपर ए का लिख रहा है ना, इधर एक मात्रा नहीं लगी। अच्छा हाँ, ये रामा है ना, तो देखिए क्या होगा, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, राम, है ना, दोनों सही हो जाते हैं, है ना, ज़्यादा घिंचा नहीं रहा है ना, रामा नहीं बोल रहे, रामा ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही, ये भी सही है ना। बट ये समझाऊंगा ये एक कब लगता है और एक कब नहीं लगता, वो मैं थोड़ा बताऊंगा आगे। तो इतना समझ में आ की मात्रा लगाना सीख गए। अब हम सीखते हैं सिंपल वर्ड, मतलब कि एकदम सिंपल वर्ड, है ना, जैसे कि ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस भैया। नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ लो फिर से। तो देखो हम लिख दिए कमल, कमल लिख दिए। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, पटना, है ना, जमाल, क्या है, जमाल। देखो कमाल का के का क्या साउंड आता है, के, माँ में कोई मात्रा नहीं है ना, तो ए लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, ए लगा लेंगे। ये ए लगाना डिपेंड होता है आगे वाला वर्ड पर। जब माँ पर कोई वर्ड मात्रा है, आ ई ऊ का मात्रा, किसी का मात्रा नहीं, तो हम का के साथ ए का, देखो का में आ की साउंड आ रहा है ना, इसलिए हम ए लगा रहे हैं। माल है ना, माँ, तो एम आ गया, ला में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम ए लगा लेंगे। एल, क्या आ गया, एल, तो क्या आ गया, कमाल। ऐसे भी देखो कमाल आ रहा है ना, आ की साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम ए लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए पटना, तो आ का साउंड आ रहा है ना, आ का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टी का क्या हो जाएगा, टी, और ना बताओ पटना में आएगा एन। यहाँ ए इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसमें मात्रा था, इसलिए हम ए इसके साथ टी के साथ नहीं लगाए। ये देखो जमाल, तो जा का क्या होगा बताओ, देखो जा, आ का मात्रा आ रहा है ना, जे ए, और एम का बताओ जल्दी से, एम, और आ का मात्रा दिख रहा है, और ला लगा देंगे, ओए जमाल, क्या हो जाएगा, हो गया। ये आ की मात्रा वाला समझ में है, विदाउट मात्रा वाले भी समझ गए। अब हम ई की मात्रा, अभी बिंदी वाला देख लेते हैं। जैसे कि गंगा लिखा होगा, क्या होगा सर, गंगा, है ना। इसमें दिक्कत होता है कि देखो जी का क्या होगा, जी का क्या होगा, जे, है ना। अब यहाँ ए लगा देंगे, ए, और बिंदी का क्या होता है, बिंदी का में हमेशा आपको एन यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, एन। फिर जी, गा का क्या होगा बताइए, जी, है ना, और आ का मात्रा दिख रहा है, और आ का मात्रा दिखेगा तो हम ए यूज़ कर लेंगे, तो क्या होगा, गंगा, है ना, गंगा हो जाएगा। तो ये भी आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन आप लिख लेना, है ना, मैं लिख देता हूँ, जैसे राम, राज, लाल, दास, मान, सा, है ना। जो नहीं आएगा आप पूछ सकते, मैं फिर बाद में बता दूंगा, है ना। ये बात समझ में आ रहा है, बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखो जैसे सिंपल वाला है कमाल, ये भी आपको, ये वाला फिर आपको एक्सरसाइज करना है घर से, देख लो, है ना। मदन, रतन, भारत, अटल, अमर, कमल, चमन, जनक, अजय, है ना। ये सिंपल है, विदाउट मात्रा वाला, है ना। यहाँ पर क्या था, बिंदी, जैसे कि एन का क्या यूज़ करना है, एन यूज़ करना है, मतलब कि बिंदी का आपको एन यूज़ करना है। जैसे गगन हो गया, रतन हो गया, है ना, चांद हो गया, इसके लिए सब बिंदी के लिए ना एन का यूज़ करते हैं। कंचन हो गया। जैसे मैं यहाँ नोट भी लिखा, नोट आप
देखो यहाँ पर नोट्स लिखा है, चिंद्र बिंदु के लिए हम एन का प्रयोग होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। क्या नहीं आ रहा बताओ, क्या नहीं आ रहा? आ रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मुंह पर सीधा बोलो कि भैया नहीं आ रहा है ना। हाँ। कोई दिक्कत सर आपको है दिक्कत क्या? तो मैं बोल रहा हूँ नोट, यहाँ पर आपको नोट को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि चंद्र बिंदु के लिए हमें एन का प्रयोग होता है। किसके लिए? एन का, है ना। अनुसार के लिए, अनुस्वर के लिए कहीं एन तो कहीं एम का प्रयोग होता है। इस एन एम के पहले ए का प्रयोग होगा, परंतु एन एम के तुरंत बाद ए का प्रयोग नहीं होता। संयुक्त अक्षरों के बीच में भी ए का प्रयोग नहीं होता। मतलब संयुक्त अक्षरों का मतलब क्या है कि जुड़ा हुआ उसके वर्ड में हम ए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि ये ना पटना, तो टा में ए का यूज़ किए हैं? नहीं यूज़ किए हैं ना। क्यों नहीं किए? क्योंकि ना में आ की मात्रा लग रहा, आगे के ऊपर इसके आगे ए की मात्रा था ना, इसलिए हम इसमें नहीं लगाएं। तो थोड़ा सा आपको ना कॉन्सेप्ट बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको गलती कम होगा। तो देख अब हम ये तो समझ गए बिंदी वाला, ये सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे नहीं? हाँ। हो जाएंगे। ये उतार लेना। देखो रंग, कंचन, पंकज, है ना। जो नहीं होगा फिर से पूछ लेना। आप देखो मैं क्या बताऊँ, ई की मात्रा, आप कहीं ई का मात्रा जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, क्या है? हरी, हरी क्या हो जाएगा? हरी। तो हरी का देखो हरी है, हरी का देखो हा का क्या आ रहा है? एच आता है? आता नहीं आ रहा? आता है। आर, तो हा आ का साउंड आ रहा है? यस भैया। तो ए लगा देंगे। और रा है, रा का मतलब रा का आर लिख देंगे। अब देखिए, अरे किसकी मात्रा भैया, किसकी मात्रा है? और छोटी ई के लिए हमें बताया ना क्या यूज़ कर सकते हैं, बताओ क्या यूज़ करते हैं? छोटी मात्रा होगा आई और ई यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? जी हाँ, तो आई और ई यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हरी, क्या है? हरी, है ना। ये भी सही है, ये डबल ई लगा दो तभी भी सही है। जैसे सीला, क्या है सर? सीला, है ना, सीला। तो सीला के लिए देखो सा के लिए पहले तो हमें सा का अक्षर आने दीजिए, ऐसा एच होता है। और ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा दिख गया तो क्या लगा दो? डबल ई लगा दो या आई लगा दो, है ना। ये सॉरी सीला है ना, ये बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा क्या बताया था मैंने? आई और डबल ई यूज करने सकते हैं ना। हाँ। ये बड़ी, देखो ये तो किसकी थी, किसकी मात्रा था? छोटी। तो इसके समय क्या आई और ई यूज करना? ये बड़ी ई की मात्रा दिख गई आपको इस साइड से आई डबल ई यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डबल ई यूज करते हैं। सी और ला का एल होता है और आ की मात्रा दिखा तो ए यूज करना, सीला, है ना। जैसे कि ये रानी, रानी क्या है सर? रानी। तो रानी के लिए देखो रा मतलब आर और आ की मात्रा है तो ए यूज कर लो, और ना है तो एन यूज कर लो। और किसकी मात्रा है? मात्रा देखिए किसका है? बड़ी, बड़ी देखो इस साइड से है ना, इस साइड से होगा तो बड़ी क्या, तो आई यूज कर लो, है ना। तो हाँ डबल ई यूज कर लो, तो क्या हो गया? रानी हो गया। बताओ जैसे सीता, क्या हो गया सर? सीता। तो देखिए सीता का एस होगा और ई की मात्रा किधर से? इधर से, इधर बड़ी वाली है ना, तो बड़ी की है तो क्या आई यूज लगा लेते हैं, है ना। और ता का टी और आ की मात्रा है तो ए लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा? सीता, है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखना है, नोट्स पढ़ लेना। नोट्स से आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि नोट लिख रहा है ई मतलब छोटी ई की, मतलब छोटी कह रहा हूँ, बड़ी की है ना, ई की अंग्रेजी कहीं आई है तो कहीं डबल ई है। जैसे सीता को सीता है ना, सीता के लिए देखो आई डबल टी हो गया, और कहीं सीला के लिए हम डबल ई लिख रहे हैं। गीता के लिए गीता, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, दोनों चीज़ लिख सकते हो। बट आवाज़ ज़्यादा हो रहा तो डबल ई यूज़ कर लो, एक थोड़ा सा हल्का रहा तो आई यूज़ कर लो, है ना। ये ऑप्शन है आपके पास। तो ये सारे एक्सरसाइज हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखे, जैसे रवि, हरि, शिव, निशा, कपिल, विमल। ई की मात्रा ई, बड़ी ई की मात्रा दिखे तो आई डबल ई यूज़ कर सकते हैं, है ना। छोटी वाली ई की मात्रा दिखेगा तो हम क्या लिख लेंगे बताओ जल्दी? आई और ई यूज़ कर लेंगे, है ना। अब का के, खा का के, वो तो हम पहले बता दिए हैं, है ना।
अब ये भी आपको समझा दिए। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तो ये आपके सारे आपके होमवर्क होंगे और यही इसमें से देख सकते हो, है ना, दिख रहा, साफ दिख रहा है ना। तो इसमें से देख लेना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर कॉपी खरीदने की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये बुक बार बार परचेज आप भी खरीदो तो इसी में से देख लेना सीधा, है ना, वीडियो में से, है ना। कैसा रहेगा? अब देखो मैं थोड़ा ऊ की मात्रा बता दूँ और पढ़ा दूँ या रहने दो, कल बता दूँ और बता दूँ, कल बता दूँ, कल बता दूँ, बताओ, कल बता दो। चलो 20 मिनट का हो गया। तो ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे आज हम कहाँ क्या कैसे आ विदाउट मात्रा वाली, है ना, पहले आ की मात्रा वाले सीखे, फिर ई की मात्रा वाले सीखे, एक है ना, छोटी ई की मात्रा है ना, बड़ी ई की मात्रा, और कल देखेंगे ऊ की, मतलब जो बच गए वो कल देख लेंगे, है ना। तो अच्छे से देखना, सारे एक्सरसाइज होने चाहिए, और जो नहीं आएगा डायरेक्ट पूछ लेना मेरे से, है। चलो।